देखो, मैंने आप लोग को अभी बोर्ड पे डायग्राम बना के सारे बॉडी पार्ट से सब समझा दिए और अभी ये चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे होता है, और 5 तरह के प्रोसेस भी बताए, बोर्ड पे आपने देखा। अब देखिए, पहला प्रोसेस जो था मैंने आपको बताया था, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लेना इंजेशन कहलाता था। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble substances is broken down into small water soluble substances is called digestion. डाइजेशन क्या है? दूसरा प्रोसेस डाइजेशन था। हम जो खाते हैं उसमें लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ऐसी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें होती है जो पानी में घुल नहीं सकती। ठीक है, जिसको, और हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी भी चीज से पोषण या न्यूट्रिशन तभी ले सकते हैं जब वो पानी के जैसा हो, लिक्विड के जैसा हो। हमारे ब्लड में जाएगा नहीं तब तक तो वो किसी काम का नहीं है। और ब्लड में क्या जा रहा था? लिक्विड जा रहा था ना। तो खाने को ऐसा बनाना, आपने चपाती खाई हो या आपने पिज्जा खाया हो, बर्गर, कुछ भी खाया, उसको इस तरह का बना देना कि वो बिल्कुल पानी की तरह, लिक्विड की तरह ग्लूकोज में बदल जाए। ठीक है, तो जो लार्ज इनसॉल्युबल, मतलब जो पानी में घुलने वाले नहीं होते हैं, उनको स्मॉल सब्सटेंसेस में बदल देना ही हम लोग का क्या होगा? देखिए, तो डाइजेशन क्या होता है कि कोई भी लार्ज या इनसॉल्युबल सब्सटेंस, बड़ी चीजें जो हम खाते हैं हमारे पेट के अंदर जाता है, ठीक है, उसको तोड़ करके इतने छोटे छोटे टुकड़े में बदल देना कि वो लिक्विड बन जाए, वो घुल जाए, पानी में घुल जाए अच्छी तरह से, उसी को डाइजेशन कहते हैं। तीसरा है द प्रोसेस in which the digested food passes through the intentional wall into blood stream is called absorption. एब्जॉर्प्शन जो तीसरा प्रोसेस है, उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फूड, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ऐसा हो जाए कि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, ब्लड में सोख लिया जाए। जो भी हम डाइजेस्ट करते हैं फूड को, अपनी छोटी आंत में जो भी हमारा खाना पचता है, जब ब्लड के द्वारा वो ब्लड में मिल जाता है या ब्लड के द्वारा अवशोषित या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फोर्थ है द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन by body cells and used for energy growth and repair is called assimilation. जब हमारे ब्लड में जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड मिला हुआ था, घुल के मिल गया था ना, तो हमारे ब्लड से वो चीज कहां जाती है? न्यूट्रिशन कहां जाता है? हमारे बॉडी सेल के अंदर जाता है। हमारे जो, ये मैं कल और डायग्राम बना के अच्छे समझाऊंगा, जो भी हमारे बॉडी सेल्स होते हैं वहां पे जाता है। हर बॉडी सेल के अंदर क्या होता है? 3 चीजें होती हैं। एक, वाटर तो पहले से रहता है, हम जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन हमारे अंदर आता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो ब्लड के थ्रू, ब्लड के पाइप होते हैं जो ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वो क्या करते हैं? खून के द्वारा वो ऑक्सीजन वहां पहुंचा देते हैं। और खून में ही हमारे ब्लड से ग्लूकोज मिलता है, ब्लड में ही ग्लूकोज मिल जाता है ना। तो ब्लड 2 काम करता है, एक तो ऑक्सीजन पहुंचाता है सेल के अंदर, और दूसरा ग्लूकोज। पहले से पानी तो था ही, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और पानी जब मिलते हैं तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, ताकत हमें मिलती है, और साथ ही साथ वेस्ट चीजें जो हमारे काम की नहीं होती वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, और द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। जो भी अपचा हुआ खाना है, मतलब जो पचा हुआ नहीं है, अब मतलब वो पच नहीं सकता, बेकार है, हमारा वेस्ट है हमारे बॉडी के लिए, उसको बॉडी से बाहर निकालना है, इजेशन कहा जाता है। समझ में आया आप लोग को पांचों प्रोसेस अच्छी तरह से? आगे चलते हैं। अब जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से फूड को लेते हैं। हमारा खाने का तरीका अलग हो सकता है, हाइड्रा का खाने का तरीका अलग हो सकता है, अमीबा का खाने का तरीका अलग हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है दूसरी तरह से खाती हो, है कि नहीं? सब बताएंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बताऊं कि इनफैक्ट एवरी एनिमल हैव सम स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। हर एनिमल के अंदर अलग अलग तरह का
उनके बॉडी में स्ट्रक्चर होता है, पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, जिससे वो किसी भी बाहर से फूड को अंदर लेकर के जाते हैं। अगर आप बटरफ्लाई की बात करें या किसी भी इंसेक्ट की बात करें, जैसे कि जो ततैया हो गया, आपका हनी बी हो गया, मधुमक्खी हो गई, वो क्या करते हैं, उनके है ना वो सुंड होती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्यूब्स, फीडिंग ट्यूब्स कहा जाता है उसको। वो क्या करती है कि फ्लावर के अंदर वो ट्यूब डालती है और उसका नेक्टर मतलब कि फूलों का रस वो खींच लेती है, वही उसका भोजन। ठीक है, लेकिन और बटरफ्लाई यूजेज इट्स लॉन्ग फीडिंग ट्यूब टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। जो तितलियां होती हैं, तितली जो होती है वो अपने फीडिंग ट्यूब मतलब बड़ा जो एक सूंड जैसा निकला होता है, पाइप जैसा, वो फ्लावर में डालती है और उससे पूरा का पूरा उसका रस या जिसको नेक्टर इंग्लिश में कहते हैं लेती है, जिससे उसका काम चलता है। अब अगर हम स्टारफिश की बात करें, हम बात करें अगर स्टारफिश की, तो देखो उसमें कैसे होता है। Starfish is a sea animal which has an amazing way of taking in food of ingestion. Starfish एक अलग टाइप का जानवर है, फिश है सॉरी, जो कि समुद्र में रहती है, और उसका खाने का तरीका, इंजेशन मतलब कि किसी फूड को अंदर लेने का तरीका अलग होता है। वो कैसे होता है, स्टारफिश फीड्स ऑन सी एनिमल्स, समुद्र में जो भी जानवर या जो भी फिश मछली जो पाई जाती है उसी को खा के जीता है ये। ठीक है, विच आर कवर्ड बाई हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समुद्र में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो हार्ड, जो शंख होता है ना, शंख देखा है, शंख आप लोगों ने जो पंडित जी बजाते हैं इस तरह से, तो उसके अंदर भी क्या होता है ना, सी स्नेल होते हैं, घोंगे होते हैं उसके अंदर समुद्र के। तो अब उतने हार्ड चीज को तोड़ करके कैसे खाना खाया जा सकता है, शंख तो तोड़ने से भी नहीं टूटेगा, इतना हार्ड होता है। क्योंकि और वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो वो क्या करती है, आफ्टर ओपनिंग द सेल of its prey, the starfish pops out its own stomach through its own mouth. ठीक है, this stomach surround the soft body of the prey which is inside the cell. ठीक है, the starfish then bring back its stomach containing the prey. देखो, जैसे मान लो ये उसका माउथ है, ये पेट है पूरा, ठीक है, हाँ दिख रहा है ना मेरा। अब मान लो कि यहाँ पर कोई जानवर आया, जैसे वो जो स्नेल था, भाई हमेशा थोड़ी खोल में रहेगा, कभी ना कभी तो बाहर आएगा, उसको भी तो खाना है, तो ये वेट करते रहती है। जैसे ही उसका सॉफ्ट पार्ट बाहर आता है, जो उसके अंदर जानवर होता है खोल के अंदर, तो इसका जो पेट होता है ना, ऐसे जाता है, मतलब ये जो पेट है पूरा माउथ के अंदर से आगे बढ़ता है। हमारा पेट खुद सोचो कि हमारे, अच्छा आपने देखा होगा वो करोल काटिया या कैमेलियन, देखा है ना, कैमेलियन क्या करता है, ऐसे बैठा रहेगा, जो छिपकली होती है, गिरगिट जिसको कहते हैं, लंबी सी जीभ होती है, उसके बॉडी का लगभग है ना 2 गुना या 4 गुना लंबा उसका जीभ होता है, टंग होता है। वो क्या बैठा रहेगा, जैसे कीड़ा उसके रेंज में आएगा ना, तक से जीभ फेंकेगा, उस पर छिपका लेगा और उसको खींच के अंदर ले लेगा। वो तो जीभ फेंकते हैं, तो इसी तरह क्या करता है स्टारफिश, क्या करता है, जैसे ही जानवर ने देखा है ना, तो अपने पेट को आगे फेंक देता है, पूरा माउथ के अंदर से निकाल करके, बाहर से निकाल के पूरा फेंकता है, और उसमें पकड़ करके पेट में, और माउथ के अंदर से फिर पेट अंदर आ जाता है, खींच लेता है। ये पेट पूरा बाहर चला गया और फिर खींच के अंदर ले लिया प्रे, सीधे पेट के अंदर। ये स्टारफिश का तरीका होता है। हाइड्रा क्या करता है, हाइड्रा और अमीबा बेटा सब है ना, मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रा जो होता है वो और अमीबा दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बात समझ रहे हैं, और दोनों का फूड खाने का तरीका लगभग एक ही जैसा होता है। हाइड्रा क्या करता है कि हाइड्रा और अमीबा का स्ट्रक्चर, मेरा तो फोन काम ही नहीं कर रहा यार, एक सेकंड। देखो, अब मैं आपको क्या करूंगा ना कि कल सारे एनिमल्स के अंदर जैसे जैसे डाइजेशन होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वो पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, बिना वीडियो का नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये कल हो जाएगा, वैसे भी टाइम हो ही गया आप लोग का।